नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल। मैं संस्कृति संज्ञान संस्था का अध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था अपने जो सनातन समाज में हमारी सनातन संस्कृति और धर्म में जो आस्था कम हो रही है उसको पुनर्स्थापित एवं पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री ब्रह्म रत्न अग्रवाल जी जो यूएसए फ्लोरिडा में रहते हैं, दिल्ली में हमारे मेहमान हैं। यूएसए में इन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की भी स्थापना की है और इन्होंने जो हमारी सनातन संस्कृति और धर्म के देवी देवता हैं उन पर वैज्ञानिक शोध किया है और इस पर एक उन्होंने किताब प्रकाशित की है। इस किताब को प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। श्री ब्रह्मरत्न अग्रवाल जी ने इन देवी देवताओं की मूर्ति पर एक वीडियो सीरीज भी निकाली है। भाग 1 और 2 हम पहले ही इसका प्रस्तुत कर चुके हैं, उन दोनों को भी आप अवश्य देखें। आज हम भाग 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपसे हमारा सविनय अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए। सबके मन में प्रश्न आता है कि भी एक लेडी के हाथ में 10 हाथ कैसे, आर्म्स कैसे हो सकते हैं? तो क्या मतलब है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी यूज़फुलनेस क्या है, क्या सीखने को मिलता है हमको? ये 10 हाथ जो हैं ये किस लिए उसने, ये दुर्गा ने क्या किया था? राक्षसों को मारा था। तो ये राक्षस कौन है? ये हमारे ही अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे राक्षस हैं। उनको मारने के लिए ये सिंबल दिखाया गया है। नहीं तो गॉडेस को इतने हथियारों की क्या ज़रूरत है? तो अपने ही अंदर जो ये राक्षस हैं, जो अवगुण हैं, उनको दूर करने के लिए ये सिंबॉलिकली ये दिखाया गया है कि ये सबसे पहले, अगर आपने सबसे पहले पूजा किसकी होती है? दुर्गा की। तो दुर्गा की पूजा इसलिए होती है कि ये जो अपना लक्ष्य है उसको हम जाने कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है कि अब हमारे अवगुण दूर हो जाएं, तो फिर हम आगे जा सकते हैं। इनके नीचे फिर दुर्गा जी भी शेर पे बैठी हैं या चीता पे बैठी हैं। वाई? कोई घोड़े पे बैठ सकती थी, हाथी पे बैठ सकती थी, तो चीते पे क्यों बैठी है? तो जैसे चूहा मन का प्रतीक है, तो इसी तरह से ये भी मन का प्रतीक है। ये भी इतनी फास्ट जा सकता है जहीं भी। अभी हम यहाँ बैठे हैं और सोचे अमेरिका जाना है, सोचे चांद में जाना है, तो हमारा मन फट चांद पे पहुँच जाएगा। और फिर कितना ज़बरदस्त मन की शक्ति कैसे है। जैसे हनुमान मन का प्रतीक होने से, बाद में उसकी चर्चा करेंगे हम, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति है, अगर मन पे हमारा कंट्रोल हो जाए तो ये चीता भी जो है, ये शेर है, इसमें भी इतनी शक्ति है। आप जानते ही हैं हम कि कितनी शक्ति है उसमें, लेकिन उसके ऊपर बैठी है तो वो इतनी शक्ति वाला जो है, उस मन पे कंट्रोल है, तो जो चाहें हम अचीव कर सकते हैं। तो ये दुर्गा का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल, दुर्ग मतलब इम्पॉसिबल थिंग्स, उसके ऊपर बैठी है। तो सारे हथियार सिंबॉलिकली वो बताए जाते हैं। तो फिर लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं होती? सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। तो उसकी पूजा क्यों नहीं होती? दुर्गा की पूजा क्यों होती है? दुर्गा की पूजा इसलिए होती है कि भी ये अगर अवगुण हमारे दूर हो जाए, हमारी वीकनेस दूर हो जाए, मन पे कंट्रोल हो जाए, तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लक्ष्मी की पूजा साल में कितनी दफ़ा होती है? वंस ए ईयर। लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। अगर ये सारे अवगुण दूर हो जाएं और गुण आ जाएं तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। और फिर लक्ष्मी की पिक्चर हम देखते हैं कि वो खड़ी दिखाती हैं। तो दुर्गा बैठी है और सरस्वती बैठी हैं, तो लक्ष्मी क्यों खड़ी है? वो इसलिए है कि लक्ष्मी चंचल होती है। और अगर आपको सफलता मिल गई, वो पैसे की हो, बिजनेस में हो, ब्यूटी की हो, अगर आपको ऐसा फीलिंग आ गया, अहंकार आ गया, तो क्या होगा? चली जाएगी। हम देखते हैं कि जब अहंकार आता है तो लक्ष्मी चली जाती है, डाउनफॉल होती है। ये दुनिया का यही हाल है, फैमिलीज़ का ये हाल है, बिजनेस का ये हाल है, कंट्रीज़ का ये हाल है। जैसे ब्रिटिश सारी दुनिया पे राज करते थे और आज उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडियन है।
तो एक टाइम था कि वो सारी दुनिया पे राज करते थे और आज एक इंडियन उनका प्राइम मिनिस्टर है। तो अहंकार जो है ये डाउनफॉल करता ही है, ये ऑटोमेटिक है, होगा ही। जब आप ऑलमोस्ट, अहंकार का मतलब यू आर कंपीटिंग विद गॉड। मैं जब करते हैं तो गॉड कहता है ओह ओके लेट मी शो यू हु यू आर, तो फिर डाउनफॉल होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब कुछ जो है, अभी जैसे गीता में कृष्ण जी उसको कहते हैं यू आर नॉट द डूअर, ऐसे लड़ाई करो, महाभारत में जैसे वो बताते हैं, ऐसे लड़ाई करो जैसे तुम ही कर रहे हो, ये जानते हुए कि आई एम नॉट द डूअर, लेकिन पूरी शक्ति से लड़ाई करनी है एज इफ यू आर डूइंग इट, लेकिन ये जानते हुए कि मैं आई एम नॉट द डूअर, ये तो हो रहा है, तुम कौन हो बीच में आने वाले। जैसे ही तुम्हारे मन में आ गया कि मैं कर रहा हूँ, तो आपकी वीकनेस आ जाएगी और आप लड़ाई नहीं कर सकेंगे। अब ये राम दरबार है, अगर हम ध्यान से इसको देखें और हिस्ट्री की बात ना करें, हमको पता नहीं है कि किसकी पिक्चर है, तो क्या इसमें से सीखने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा, इमाम को मैंने इसका बताया, इमाम को मैंने बताया कि ये क्या है, मैंने उसको कहा कि ये तेरी पिक्चर है, या मैं लोगों को कहता हूँ कि ये तुम्हारी पिक्चर है, तो फिर प्रश्न उठता है मेरी पिक्चर ये कैसे हो सकती है। तो मैंने कहा तो देखो इसको एनालाइज करो, फॉरगेट क्यों राम कौन थे या सीता कौन थी, लेकिन राम ब्लू कलर दिखाया, तो ब्लू कलर का इंसान कोई नहीं होता है, कभी देखा है आपने ब्लू कलर का इंसान? नहीं। तो ब्लू कलर दुनिया में क्या है? तो सब कई दफ़ा आदमी कह देते हैं कि ब्लू पानी, लेकिन वो तो आसमान का रिफ्लेक्शन होता है। तो आसमान जो है, स्काई जो है, वो ब्लू होता है। तो स्काई क्या है? इन्फिनिटी। आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइल्स ऊपर जाएंगे तो कुछ है नहीं। तो इन्फिनिटी का रंग दिखाया गया है ब्लू। तो इन्फिनिट कौन है? हमारी ये जो बॉडी है, मैं कहता हूँ आपकी बॉडी है, तो इन्फिनिटी में कौन है? इन्फिनिट कौन है? बॉडी तो मर जाएगी। तो आत्मा जो है दैट इज़ इन्फिनिटी, उसकी डेथ नहीं होती। जैसे गीता में भी कहा गया है कि कृष्ण जी कहते पहले भी तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं। तो बॉडी ही मरती है, बॉडी इज़ जस्ट लाइक चेंजिंग ए शर्ट। तो आत्मा नहीं मरती, ना उसका जन्म होता है ना वो मरता है। तो ये आत्मा का प्रतीक है। जो नेक्स्ट है वो बॉडी की प्रतीक है। फिर हनुमान जैसे पाँव में बैठा दिखाया, जैसे चूहा, उसका गणेश का चूहा और दुर्गा का चीता, वो उसके ऊपर बैठे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हनुमान जी दिखाए हैं। तो हनुमान कौन है? अभी इसका भी मजाक उड़ाया जाता है, मंकी माइंड, पवन पुत्र हम कहते हैं इनको। तो मन भी पवन की तरह है। जैसे गीता में भी ये प्रश्न अर्जुन कहता है कि भगवान ये मन तो हवा की तरह है, इसको कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल है। तो हनुमान पाँव में बैठा है, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। मन नीचे बैठा है, उसका अपना कोई गोल, अपनी कोई डिज़ायर, अपना कोई एजेंडा नहीं है। तो वेट कर रहा है कि जो बुद्धि और आत्मा का आदेश हो मैं उसको पूरा करूँगा। तो वो नीचे बैठा है। तो फिर जो उसके साथ सीता जी हैं वो बुद्धि की प्रतीक हैं। तो इस तरह से अगर इस पिक्चर को हम देखें कि बुद्धि आत्मा के साथ है, तो सफलता अगर चाहिए आपको, तो इस तरह से अगर हमारा हो कि बुद्धि हमारी राइट हैंड हमारे साथ हो और मन हमारे चरणों में और बॉडी पे पूरा कंट्रोल, तो सफलता मिल सकती है। तो ये राम दरबार का अगर इस तरह से हम उपयोग करेंगे, एंड इज़ रेडी टू गो, जैसे इनको अभी जैसे सिटिंग रूम में शायद खड़े हैं, तो लेकिन बो एंड एरो हाथ में लिया हुआ है। तो इस तरह से राम दरबार का हम ये अर्थ लेंगे तो हमारे जीवन में हमको, तो इसको देखते ही हमको ये अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। और ये मेरे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। फिर उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए? अभी लक्ष्मण जैसे है कि वो राम के साथ रहा। बॉडी को कितनी भी तुम शिक्षा दे जो, बॉडी को तो कोई समझ नहीं आने वाली। तो समझ तो बुद्धि को आती है और आत्मा को आती है।
तो इस तरह से अगर इसको हम इस तरह से देखें कि आई एम द सोल एंड आई हैव गॉट 3 इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसका उपयोग हम अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रूथ।